कि माफिया किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अगर वो गलत करेगा तो बचेगा नहीं। हमारी भी पार्टी का हो तो उस पर कार्रवाई होगी। बहुत जल्द ही बिहार बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक जा सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम उस सुशासन को लागू रखेंगे। नई सरकार बनी है तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। नई सरकार बनी है तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से बीजेपी बदल गई है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को अब बड़ा टारगेट दिया है गांव-गांव तक पहुंचने का, और इसके साथ ही बहुत कुछ संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हमारे साथ भाजपा के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस बड़ी जीत के बाद पार्टी में कैसे बदलाव हो रहा है। विनोद जी, देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से हम बिहार की जनता को बधाई, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतनी प्रचंड जीत हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के विश्वास पर दिया है। और निश्चित रूप से देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो गांव-गांव तक, हर व्यक्ति तक हमारे पार्टी और गठबंधन द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाने का काम किया। और हम लगातार उनका अभिनंदन कर रहे हैं, जो जुड़े हुए थे प्रबंधन से, जो भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे हमारे गठबंधन को जिताने के लिए। हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, संगठन महामंत्री विपुल भाई दलसानिया साहब, विनोद तावड़े जी, सब लोग मिल करके उनका हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, जो इतनी मजबूती से पार्टी और गठबंधन के लिए काम किया और इतनी बड़ी रिजल्ट मिली है। तो निश्चित रूप से पार्टी में काफ़ी कुछ बदलाव भी आएगा और देखने में मिलेगा आगे भी कि कार्यकर्ताओं को हर जगह हम तरजीह देंगे, जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान करेंगे और उनको आगे मौका भी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक जा सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, और सबको समान भाव से देखती है पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म का हो। ऐसी माने समानता आप किसी पार्टी में नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से पार्टी को इतना आगे बढ़ाने में कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है और पार्टी इस बात को हमेशा याद करके चलती है, उनका अभिनंदन करते रहती है। और आगे आप देखेंगे कि नई सरकार बनी है तो बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, लगातार देखिए सर्वेक्षण करने लगे, निरीक्षण करने लगे, अस्पताल हो, पुल हो, पुलिया हो, मेरीन ड्राइव हो, सब जगह जाकर देख रहे हैं कि कहाँ कमी रह गया है, क्या अभी जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है। जो हमने वायदे किए हैं, हमारी गठबंधन ने जो वायदा किया है उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ जो राशि बची हुई थी उसको भी हम जारी करने का काम किए हैं। और आगे भी उद्योग, कल कारखाने लगाने की बात हो रही है। 25 चीनी मिल और 9 जो बंद है उसको भी चालू करने के लिए प्रयास शुरू हो गया है, जिसमें हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। तो हम लोग को लगता है कि बहुत जल्द ही बिहार बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। लेकिन विनोद जी, सबसे बड़ी समस्या बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति की, और गृह विभाग बीजेपी के पास कितनी बड़ी चुनौती होगी। 1200 माफियाओं की, सम्राट जी कह रहे हैं 1200 लोगों की सूची तैयार कर ली गई है। आपको लगता है कि ये राजनीतिक विद्वेष की सूची होगी या फिर जो भी गलत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को मिली है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, और निश्चित रूप से हम लोग का विश्वास है कि वो खरे उतरेंगे। उन्होंने जो अभी बैठकें की हैं डीजीपी और पुलिस मुख्यालय के साथ, तो उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि माफिया किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अगर वो गलत करेगा तो बचेगा नहीं। हमारी भी पार्टी का हो तो उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है और उसका लक्षण दिखने लगा है। अभी डीजीपी ने जो लिस्ट जारी किया है, अभी करीब 60-70 लोगों का जिनकी संपत्ति की जब्ती की जाएगी, कोर्ट ने भी उसका आदेश दे दिया है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में जो भी इस तरह के बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, या गलत काम करते हैं, रंगबाजी करते हैं, या किसी तरह का विद्वेष फैलाते हैं, वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। और सुशासन का फिर से, जो हम आगे का बात करते थे कि सुशासन का शासन है, राज्य है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम उस सुशासन को लागू रखेंगे। ना किसी को बचाएंगे और ना ही किसी को फंसाएंगे। गृह विभाग मिला है बीजेपी के सम्राट चौधरी जी को, और इसके बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा कह रहे हैं कि ना किसी को बचाएंगे और ना किसी को फंसाएंगे। जो गलत माफिया हैं, शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया, जैसा कि पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है, उन सब के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होगी। सरकार बदली है तो बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।